एक जगह व्हाट्सएप में आया था कि दूसरों से सहारा करना छोड़ दो, सुखी हो जाओ। दूसरों से सहारा मात्र करना छोड़ दिया जाए तो खुश हो। जितना अपने पास में है उतने में बोध हो जाए वो आजाद है, मुक्त है। लेकिन परीक्षित जी का मामला यहाँ बड़ा गहन है। उनको 7वें रोज मरना है और 7वें रोज मरने का मतलब है कि 7वें रोज कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि रोज 7 मिले हैं। इसीलिए सप्ताह का विधान भागवत का है, क्योंकि 7 रोज हैं, 7 दिन हैं, तो 7 दिन बारी बारी से आते हैं। अब उनमें संख्या बढ़ जाती है 10 कि 7 दिन मिला के एक पखवाड़ा हुआ, फिर एक मास हुआ, फिर एक वर्ष हुआ, फिर वर्ष के वर्ष बीत गए, तो फिर वो तो संख्या मात्र बढ़ती चली जाती है, लेकिन दिन वही आते हैं। आइएगा, राजा परीक्षित तो सुखदेव जी जैसे सदगुरु मिले हैं, और सुखदेव जैसे सदगुरु जिसको मिल जाए तो वास्तव में उसका जीवन धन्य है, कहते हैं महाराज। अब सुखदेव जी को देख करके रोने लगे राजा परीक्षित, और गुरु के चरणों में मस्तक झुका करके कहने लगे, गुरुदेव समय गमायो भोग में पकड़ लियो है रोग, समय गमायो भोग में पकड़ लियो है योग, आगे संकट आएगा कैसा बना योग। हम सबको ये पता नहीं है कि कितना बड़ा संकट आ सकता है हमारे जीवन में, लेकिन ये जीव विषयों में भगा भगा घूम रहा है, विषयों में सुख देख रहा है, लेकिन वहाँ पर सुख इसको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं। और जहाँ जो चीज होए ना, और उस चीज को वहाँ ढूंढा जाए तो केवल ढूंढने वाले की नादानी मानी जाती है ना, वहाँ वो चीज है ही नहीं। कहते हैं महाराज सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव ऋषियों का श्राप लगा है, 7वें रोज मुझे मरना है, अब हमें बताइएगा कि मैं करूंगा क्या करूंगा। सारा जीवन तो मेरा यूं ही बीत गया। और का बोले गुरुदेव, मरती फेरिया पताब गुरु का करे, मरती फेरिया पताब गुरु का। कहते हैं भागवत वो चीज है ज्ञानी गुरु सामने ध्यानी, खसकी वो मरिया पताब गुरु का करे, मरती फेरिया पताब गुरु का आप विचार करो, वहाँ तो ज्ञानी भी नहीं है, ध्यानी भी नहीं है, और उम्र भी जा रही है। आदरणीय हमारे सोनू भाई माने, आ बेटा साथ ले जा, और ले ले। अरे कहते बहुत है ये आदरणीय हमारे भैया मुन्नीलाल और भैया लाल निषाद जी गही निवासी हैं।
हमारे इन भाइयों की तरफ से 51 पुष्पराव की भेंट भगवान चलो में आए हैं। मंगल करें प्रभु। आज खस की उमरिया प्रताप गुरु का करे, उमरिया गुरु का करे। खुले शब्दों में बताया खस की उमरिया, उम्र भी नहीं है अब, क्योंकि 7 रोज में मरना है। अब बताओ गुरु जी क्या करें, यहाँ तो ज्ञान भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, मामला बड़ा गहन है। किया जाता है, पता है आपका ये लोक हित के लिए किया हुआ प्रश्न महाराज बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें कही जाती हैं, सुनी जाती है, स्मरण की जाती है, उन सब में श्रेष्ठ है आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्नों का बहुत बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र जो गृहस्थ घर के काम धंधों में ही लगा है, केवल काम धंधों में उलझा है, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, कभी उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने सोचने की होती हैं, बस उनकी सारी उम्र तो यूं ही बीत जाती है। धन की हाय हाय कुटुंबियों में भरण पोषण है, महाराज समाप्त हो जाता है दिन। संसार में जिन्हें अपना कहा जाता है कि ये हमारे हैं, सगे संबंधी हैं, वे यहाँ पर कोई किसी का है नहीं ना, यहाँ तक कि शरीर भी अपना नहीं है। शरीर पुत्र स्त्री आज यहाँ इस संसार में कुछ अपना नहीं है, और जो अपना नहीं है वो असत है, केवल अपना कहा जाता है मात्र, लेकिन ये है असत। क्यों असत क्यों नहीं? असत इसलिए है कि वो अपने नहीं है। पर क्या बताया जाए, जीव उनके मोह जाल में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रातों दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी महाराज ये चेतता नहीं है, सोचता नहीं है, जगता नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा जगा रहे हैं कि अबे जग जाओ, यहाँ अपना कोई नहीं है, यहाँ तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे, अपना किया हुआ कर्म ही साथ में जाएगा। मान जाओ, श्री हरि की शरण में आ जाओ, ईश्वर की शरण में आ जाओ, फिर ममता को त्याग दो, ममता को त्याग दो। जी हाँ, ममता महामाया है भाई, लेकिन कैसी ममता को त्याग दिया जाए? माया के कई रूप होते हैं। ये जो मूर्ति रखी है ये एक है संसार में, इसी को खास कुदरत कहते हैं। जैसे कहते हो कुदरत का हाल निराला, कुदरत की माया को कोई नहीं जान सकता, कुदरत क्या कर जाए कितने समय कोई नहीं जानता। तो असली कुदरत यही है, और इस कुदरत की निगाहों से हम कभी बच नहीं सकते। अगर हम मूर्ति पूजा भी करते हैं और हमसे अगर गलत आचरण हो रहे हैं तो ये कुदरत माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज नहीं तो किसी दिन इसके चक्र में हम फंसेंगे, और इसके चक्र से संसार में कोई बाहर नहीं है, सब इसी के चक्र में है। और कुदरत की निगाहों से आज तक ना कोई बच पाया है, ना कोई बचा है, ना कोई बच पाएगा। सच्चाई यही है। तो कहते हैं महाराज ममता, कैसी ममता को त्याग दिया जाए? जैसे मानो कि अगर किसी बच्चे का जॉब लग रहा है या कहीं परदेश कमाने जा रहा है और घर वाले माता पिता कहते हैं बच्चे हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, तुम्हारे बिना
नहीं रह पाएंगे, तुम हमको छोड़ के न जाओ, तो ऐसी ममता को त्याग दो, क्योंकि तुम्हारा आगे चल के कोई साथ देने वाला नहीं है, और जब तक तुम अपने पैरों नहीं खड़े होगे तब तक तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो ऐसी झूठी ममता को त्याग दिया जाए, है ना। कहते हैं महाराज, फिर ऐसा बताया है कि जो माने असली को ठुकरा दे और नकली को अपना रही है, ऐसी ममता को हमें त्याग देना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सब जानते हैं कि इसी तरीके से जीवन समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना कहा जाता है, क्या